Good morning to all of you. Today we discuss about the remaining part of the chapter. That is some headings we also discussed before from of today, classification, then taxonomy, systematics. ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इससे प्रीवियस में हमने डिस्कस कर लिया लास्ट डे. द नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है. टेक्सोनॉमिकल हायरार्की सिमिलैरिटीज मीन्स डिक्रीजेज, डिफरेंसेस और इंक्रीजेज. जनरली जो हायरार्की बेसिस होगा, हायरार्की में एक्चुअल में सीक्वेंसेस से रिलेवेंट है कि जितना भी ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट है उनका कौन सा सीक्वेंस है, किस तरीके से उनको अरेंज किया जाए, किस सीक्वेंस में उनको रखा जाए. तो सबसे फर्स्ट जो सबसे लोएस्ट जो कैटेगरीज हैं वह क्या होगा, स्पीसीज होगा. स्पीसीज के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी होगा वह जीनस. ये कुछ हायरार्की है जहाँ पर कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट लेवल पे हम कैटेगराइजेशन करते हैं. सबसे फर्स्ट स्पीसीज, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीज़न एंड किंगडम. किंगडम सबसे हाईएस्ट हायरार्की है वहाँ पे. उसके अलावा जो सबसे लोएस्ट हायरार्की होगा वह स्पीसीज होगा. जनरली अगर प्लांट के केस में अगर हम देखते हैं तो प्लांट के केस में हम डिवीज़न यानी जनरली जो किंगडम है उस किंगडम के जस्ट बाद डिवीज़न हम लेंगे. जब मतलब प्लांट किंगडम में जो प्लांट किंगडम होगा तो किंगडम के जस्ट बाद हम डिवीज़न यूज़ करते हैं. वही अगर एनिमल किंगडम अगर हम देखते हैं या एनिमल्स के केस में अगर देखेंगे तो किंगडम के जस्ट बाद हमारे पास फाइलम होगा. तो फाइलम और डिवीज़न यही दो कैटेगरीज हैं जहाँ पर कि हम चेंज करते हैं, वो बॉटनिकल स्ट्रक्चर हो या इसके अलावा जूलॉजिकल स्ट्रक्चर. इन दोनों के केस में हम थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे. किसके बाद, किंगडम के बाद. सबसे फर्स्ट है स्पीसीज. जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, पैंथरा लियो, पैंथरा पैराडस और पैंथरा टाइग्रिस. जो पैंथरा लियो है ये लायन को इंडिकेट कर रहा है. इसके अलावा पैंथरा पैराडस लियोपार्ड एंड पैंथरा टाइग्रिस टाइगर को. तो ये तीन अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट होंगे, लियो, पैराडस, इसके अलावा टाइग्रिस. दीज इंक्लूडेड इन वन जेनेरा. जेनरा मीन्स जीनस. एक जीनस में ये तीन अलग अलग टाइप के स्पीसीज बिलोंग करते हैं. तो ये तीनों स्पीसीज जनरली हमारे पास एग्रीगेशन या ग्रुप होगा. अलग अलग जितने भी स्पीसीज हैं उन कुछ स्पीसीज का एक ग्रुप बनाकर हम एक जीनस में उसको इंक्लूड कर देते हैं. तो जो स्पीसीज है वह सबसे लोएस्ट हायरार्की है या लोएस्ट कैटेगरी होगा. जो हम हायरार्की समझ रहे हैं उसमें सबसे लोएस्ट जो कैटेगरी है वह क्या है, स्पीसीज है. उसके जस्ट बाद जीनस. पैंथरा इज अ जीनस इन विच लायन, लियोपार्ड एंड टाइगर लाइज. उसी तरीके से अगर सोलेनम अगर हम देखते हैं जीनस में तो सोलेनम हमारे पास सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, सोलेनम मेलंजिना है या इसके अलावा सोलेनम नाइग्रम है. दीज आर द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सोलेनम जीनस. यानी सोलेनम हमारे पास एक जीनस है, उस जीनस के अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट होंगे. तो जितने भी स्पीसीज होंगे उन सभी स्पीसीज को हमने एक जीनस में रखा है. यानी जनरली हम जीनस के लिए अगर डिफाइन करना चाहें तो जीनस को हम बता सकते हैं इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ स्पीसीज. यानी डिफरेंट स्पीसीज कैन बी grouped out and we keep in genus. जीनस में जनरली कुछ स्पीसीज को एग्रीगेट करके हम किस में रख सकते हैं, स्पीसीज को कंबाइन करके हम एक जीनस में रख सकते हैं. देन फैमिली. जस्ट जीनस के बाद जो तीसरा हायरार्किकल लेवल होगा वह फैमिली होगा. पैंथरा एंड फैलिस टुगेदर इनटू फैलिडी. मीन्स जनरली कुछ एग्रीगेट ऑफ जीनस इज इंक्लूडेड इनटू फैमिलीज. यानी जो कुछ एग्रीगेट हमारे पास जीनस के हैं जिसको कि हम एक फैमिली में इंक्लूड करते हैं या फैमिली में रख सकते हैं. देन ऑर्डर. फैलिडी जो ऑर्डर है जो कि कैट फैमिली है. इसके अलावा कैनेडी डॉग फैमिली बिलोंग करता है. कार्निवोर मीन्स कार्निवोरा. दीज आर द डिफरेंट फैमिलीज या फैमिलीज़ का ग्रुप हम कह सकते हैं जहाँ पर कि हम स्पेशली जो ऑर्डर हम इंक्लूड करते हैं वहाँ पर फैमिलीज़ के ग्रुप को हम इंक्लूड कर देते हैं. यानी कुछ फैमिलीज़ का जो ग्रुप होगा उसको हम डायरेक्टली किस में इंक्लूड करेंगे, ऑर्डर में. द नेक्स्ट है ऑर्डर के जस्ट बाद क्लास होगा. कार्निवोरा, टाइगर, कैट और डॉग. और प्राइमेट्स जो कि मंकी प्राइमेट्स में इंक्लूड होंगे. ये मैमेलियन क्लास है. मैमेलियन क्लास में कुछ ऑर्डर्स हम इंक्लूड कर देते हैं. यानी मैमेलियन क्लास में जैसे प्राइमेटा है, ह्यूमंस का जो ऑर्डर होगा वह प्राइमेटा होगा. और ये प्राइमेटा किस में आ रहा है, ये मैमेलियन क्लास में आता है. तो जो ह्यूमंस हैं वह ह्यूमंस किस ऑर्डर में बिलोंग करते हैं या किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, प्राइमेटा से. और इस प्राइमेटा को हम किस में इंक्लूड करते हैं, मैमेलियन क्लास में. तो जो क्लासेज हैं एक्चुअल में क्लास किसका एग्रीगेशन है, क्लासेज इज द एग्रीगेशन ऑफ ऑर्डर. Means different order can be put into the one class. different type of order, different orders we can keep in one class. एक क्लास में अलग अलग ऑर्डर्स को हम एग्रीगेट करके रखते हैं. देन जस्ट क्लास के बाद फाइलम.
फाइलम और डिवीज़न, पाइसेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टिलियंस, ईव्स, मैमल्स, दीज आर द डिफरेंट फाइलम्स। तो फाइलम्स जो हमारे पास इंक्लूडेड है, ये जो अपर मोस्ट है, अपर मोस्ट के बाद सेकंड अपर मोस्ट होगा, जो कि कैटेगरीज या हायरार्की में प्रेजेंट है, जहाँ पर कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उन ऑर्गेनिज्म का जो क्लासेस है, डिफरेंट क्लासेस को हम एग्रीगेट करके, कंबाइन करके हमने एक इंडिविजुअल या एक फाइलम इंक्लूड किया। उस फाइलम को, फाइलम किसके केस में, एनिमल्स के केस में, जो एनिमल किंगडम से बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन एनिमल किंगडम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म को हमने एक फाइलम में रखा है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के क्लासेस प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जब डिविजन्स होंगे तो डिविजन्स में जो बॉटनिकल स्ट्रक्चर्स हैं या बॉटनिकल जितने भी अलग अलग स्पीसीज होंगे, दीज स्पीसीज केप्ट इन द डिविजन्स, केप्ट इनटू द डिविजन्स विच आर कम्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस। डिफरेंट क्लासेस को एग्रीगेट करके हमने एक डिवीज़न में हमने इंक्लूड किया। देन फाइनली डिफरेंट किंगडम्स आर द अपर मोस्ट और हाईएस्ट कैटेगरी। लास्ट कौन सा है, किंगडम। किंगडम में 5 अलग अलग किंगडम जनरली हमने पढ़ा है। सबसे फर्स्ट मोनेरा, मोनेरा किंगडम, सेकंड प्रोटिस्टा, देन थर्ड फंजाई, फोर्थ एनिमेलिया एंड फिफ्थ फंजाई, फिफ्थ प्लांटी। फिफ्थ किंगडम इज प्लांटी। 1.7 और 1.8 जो मिलियन स्पीसीज हैं, दीज स्पीसीज वी केप्ट इन 5 डिफरेंट किंगडम्स। इन जो 5 किंगडम्स हैं, इन 5 किंगडम्स में हमने जितने भी स्पीसीज अर्थ पे प्रेजेंट है, उन सभी स्पीसीज को हमने किस में डिवाइड किया है, किस में कैटेगराइज हमने कर दिया, ये 5 अलग अलग किंगडम्स में हमने कैटेगराइज किया। अब इसके बाद टेक्सोनॉमिकल ऐड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल ऐड हो जाएंगे, जहाँ पर कि हम इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे कि डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशलाइज्ड कोई स्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड किया है। सबसे फर्स्ट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के लिए ये कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, दीज आर द प्रोसीजर एंड टेक्निक्स यूज्ड टू store and preserve information as well as specimen of various plant and animals। यानी एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, उनका स्पेसिमेन यानी उनका एक हमारे पास स्ट्रक्चर हो सकता है, मॉडल हो सकता है, यानी जो भी पहले एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं या बहुत समय पहले जो एग्जिस्ट कर रहे थे, आज के टाइम पर वह क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। उन सभी ऑर्गेनिज्म का जो हमारे पास स्पेसिमेन है, उन सभी स्पीसीज का हमारे पास क्या हो सकता है, स्पेसिमेन हो सकता है। यानी उनका हमारे पास किसी भी टाइप का एक स्ट्रक्चर यानी किसी भी टाइप का एक रिमेनेंट पार्ट हो सकता है, जिससे कि हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो बैक हमारे पास कौन कौन से स्पीसीज अर्थ पे प्रेजेंट थे। तो उन सभी स्पीसीज से रिलेवेंट जो हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट हैं, प्रिजर्वेटिव यानी जो भी हमारे पास अलग अलग टाइप के प्लांट मटेरियल या एनिमल्स के फॉसिल्स जो प्रेजेंट हैं, उन फॉसिल्स को हमने प्रिजर्व किया हुआ है। उन प्रिजर्वेशन वाले प्लेसेस का जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जनरली सभी ऑर्गेनिज्म का इन्फॉर्मेशन जो कि प्रिजर्व किए गए हैं, उनके इन्फॉर्मेशन से रिलेवेंट उन स्पेसिमेन के, वो स्पेसिमेन किसके हो सकते हैं, प्लांट या एनिमल्स के हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें किस में रखी जाती हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स में। और ये एक्चुअल में ये हेल्पफुल हैं किन चीज़ों के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, नेमिंग के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, यानी बहुत टाइम पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी ऑर्गेनिज्म बहुत समय पहले थे, उन सभी ऑर्गेनिज्म का जब हमें स्ट्रक्चर मिला या किसी भी उनके रिमेनेंट पार्ट्स मिले, जो भी बचे हुए पार्ट थे उनके, मतलब प्लांट्स के पार्ट हों या एनिमल्स के स्केलेटन्स हों, तो उन स्केलेटन्स के बेसिस पर ही जो नेक्स्ट जनरेशन्स या जो नए ऑर्गेनिज्म हमें मिले हैं, उनको आसानी से हमने आइडेंटिफाई कर लिया या क्लासीफाई करने में वो हेल्पफुल थे, जितने भी पहले हमारे पास स्ट्रक्चर्स हमें मिले हुए हैं। तो इन सभी को हम टेक्सोनॉमिक ऐड में रखते हैं। फिर नेक्स्ट सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है हार्बेरियम। हार्बेरियम एक्चुअल में एक ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंट है या पोर्टफोलियो है, जहाँ पर कि प्रेस्ड प्लांट मटेरियल्स रखे जाते हैं, जो प्लांट के प्रेस्ड मटेरियल्स हैं, ड्राइड एंड प्रेस्ड मटेरियल्स, जहाँ पर कि जो कलेक्ट कर रहा है, मीन्स नेम ऑफ अ कलेक्टर, द पर्सन हु कलेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज इन द फाइल। यानी एक हमारे पास फाइल होगा। हार्बेरियम एक्चुअल में किस टाइप का ये डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा फाइल है जहाँ पर कि अलग अलग टाइप के प्लांट स्पीसीज का हम लीफ लेते हैं, उस लीफ का स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, उस लीफ का कॉमन नेम, जूलॉजिकल नेम या बॉटनी, मीन्स जनरली अगर प्लांट है, हार्बेरियम अगर यूज़ कर रहे हैं तो वह क्या है, हर्ब से रिलेटेड यानी प्लांट बॉडी होगा। तो प्लांट का अगर हमने लीफ लिया है तो उस लीफ को एक पेज पे हम टेप कर देंगे
अच्छे तरीके से उसको पहले प्रेस करके ड्राइड कर दिया हमने, सुखा दिया। सुखाने के बाद उसे पेज पे स्टिक करेंगे, टेप या किसी भी तरीके से उसको स्टिक कर देंगे। इसके अलावा उसका कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम, जो जिसने उसको कलेक्ट किया है उसका नाम, मतलब उसका पूरा डिटेल, उस एक प्लांट के स्पीसीज से रिलेवेंट यानी उस स्पीसीज का पूरा डिटेल उस पेज के एंड पर लिखते हैं। इसी तरीके से जितने भी अलग अलग प्लांट स्पीसीज मिल रहे हैं, इन सभी प्लांट स्पीसीज का पूरा कलेक्शन और पूरा डिटेल हम जहाँ कलेक्ट करते हैं उस कलेक्शन वाले प्लेस को क्या कहते हैं, हार्बेरियम कहते हैं। तो हार्बेरियम एक फाइल की तरह है या पोर्टफोलियो की तरह है, जहाँ पर कि ड्राइड और प्रेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज को हम रखते हैं। अलग अलग टाइप के जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं वहाँ पर हम कलेक्शन करेंगे, तो वो कलेक्शन वाले प्लेस को हम क्या कहते हैं, हार्बेरियम। देन बॉटनिकल गार्डन जो NBRI या IBG, ये हावड़ा, ये दो अलग अलग प्लेसेस पे हैं। जो सबसे फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन एक्चुअल में किस चीज़ के प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रहा है, मतलब कंजर्व हम करते हैं। बॉटनिकल गार्डन में जितने भी अलग अलग प्लांट होंगे जो कि डिफरेंट प्लेसेस पर या अलग अलग लोकेशंस पे जो प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट है, उन प्लांट स्पीसीज को हम लेकर अपने किसी भी एक सूटेबल प्लेसेस पे या कोई भी एक आर्टिफिशियल हमने इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, उस आर्टिफिशियल मीडियम में अलग अलग प्लांट स्पीसीज को हम लाकर रखते हैं और वहाँ से उनका मतलब दीज आर केप्ट इन द ह्यूमन केयर। दीज डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज टेक्स इन द ह्यूमन केयर। जो बॉटनिकल गार्डन है स्पेशली बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट स्पीसीज को कैरी करने का काम करते हैं। इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क है, जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है, एनिमल्स जितने भी प्रेजेंट है जनरली जो भी फॉरेस्ट रीजन हो, फॉरेस्ट एरियाज़ हो, उन फॉरेस्ट रीजन में भी कुछ एनिमल्स होंगे। इसके अलावा जो डोमेस्टिक एरियाज़ हैं वहाँ पर भी कुछ एनिमल्स प्रेजेंट है। तो अलग अलग लोकेशंस में जो भी एनिमल्स हमें मिल रहे हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने के कंडीशन में हैं, तो उनको हम लाकर कंजर्व करते हैं। इसके अलावा उनकी स्पीसीज को हम बचाते हैं और उनकी स्पीसीज से मिलने वाले जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट का भी यूटिलाइजेशन है। तो जनरली जितने भी स्पीसीज हैं उन स्पीसीज को रखकर उनके लिए आगे की तरफ मतलब बेटरमेंट या उनका स्पीसीज का नंबर इंक्रीज़ करने के लिए ये स्पेशली जूलॉजिकल पार्क बने हैं। जो जूलॉजिकल पार्क एक किस टाइप का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। दिस जूलॉजिकल पार्क प्रोवाइड द आर्टिफिशियल मीडियम टू द एनिमल्स। देन कीज़ है एनालिटिकल इन नेचर, यानी कीज़ में जितना भी नेचर में एनालिटिकल है यानी एनालिसिस से रिलेवेंट, एनालिसिस करना है जो भी नेचर में चीज़ें प्रेजेंट है उनके एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, की कहते हैं। देन मोनोग्राफ, फैमिलीज और जेनरा एट अ टाइम, किसी भी एक समय में जो फैमिलीज, एक फैमिली या एक जेनरा में जो भी अलग अलग टाइप के मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उन सभी मेंबर्स के बारे में जो लिखा होता है वह कहाँ होगा, वह मोनोग्राफ में होगा। देन मैनुअल्स, पर्टिकुलर एरिया, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। वी ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज और जीनस और फैमिली, स्पीसीज हो, जीनस हो या फैमिली हो, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म, किसी एक एरिया में जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट है, इसके अलावा जीनस या उनके फैमिलीज जो प्रेजेंट है उनके बारे में जो भी हमें मिलेगा वो या कोई भी एक डाटा मेंटेन करते हैं या एक रिकॉर्ड रखते हैं। दिस रिकॉर्ड इज इंक्लूडेड और दिस रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज मैनुअल इन विच अ पर्टिकुलर स्पीसीज और फैमिलीज और स्पीसीज, फैमिली और जीनस we kept the different type of animals in a particular area into the manuals। तो जनरली मैनुअल्स में हम क्या रखते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के जितने भी स्पीसीज या फैमिली या उसके जीनस में प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनको हम रखते हैं। देन फ्लोरा, हैबिटेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लांट इन गिवन एरियाज, किसी भी एरियाज में दो अलग अलग वर्ड यूज़ करेंगे, सबसे फर्स्ट फौना और दूसरा फ्लोरा। दो वर्ड स्पेशली हम यूज़ करते हैं, फ्लोरा एंड देन फौना। Fauna refers to the animal, whereas flora flora word used for the plant description। प्लांट का अगर डिस्क्रिप्शन देना है या प्लांट का डिटेल अगर हमें बताना है तो वो फ्लोरा में हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा फौना जो है, फौना किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन होगा, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल। एनिमल का डिस्क्रिप्शन किस में होगा, फौना में होगा। द नेक्स्ट, सबसे फर्स्ट हार्बेरियम में कुछ चीज़ें इससे प्रीवियस में जो हमने डिस्कस किया, हार्बेरियम में यहाँ पर दिया भी गया, इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। जितने भी प्लांट स्पेसिमेन है उनका कलेक्शन क्या होगा, हार्बेरियम होगा। अब प्लांट स्पेसिमेन किस टाइप के होंगे, ड्राइड होंगे, प्रेस्ड होंगे, प्रिजर्व्ड सीड
and then arranged systematically according to the universally accepted system of classification. Herbarium sheet contains date, place of collection, the name, family, collector name और specimen. ये इस टाइप का हमारे पास एक डेटा दिया गया है, जैसे एक फाइल है, उस फाइल में हमने क्या किया, जितने भी प्लांट हमारे पास स्पीसीज थे उन प्लांट स्पीसीज को हमने कट करके इन पेजेस पर स्टिक किया है, और उसके नीचे एक राइट कॉर्नर में उस प्लांट स्पीसीज का पूरा डिटेल हमें देना पड़ता है, यानी उस पर्सन का नाम जिसने कलेक्ट किया है, इसके अलावा प्लांट स्पीसीज का नाम, जो प्लांट स्पीसीज है उसका कॉमन नेम और उसका बॉटनिकल नेम, इसके साथ उसका क्रोमोसोम नंबर और उसके अदर डिटेल्स, उनमें हम उसका अदर डिटेल जो डिस्क्रिप्शन में है उन सभी को हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो इस तरीके से हर स्पीसीज का पूरा डिटेल हम कहाँ शो करते हैं, वी इंक्लूडेड इनटू द हार्बेरियम। तो हार्बेरियम एक हमारे पास क्या होगा, एक स्टोर हाउस होगा, किस चीज़ का है, ये प्लांट स्पेसिमेन का एक स्टोर हाउस है, ठीक है, हार्बेरियम। द नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल, इट हैज़ द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट स्पीसीज दैट आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस। यानी अगर हमारे पास जैसे जनरली अगर हमें वर्ल्ड वाइड किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है या हमें देखना है कि डिफरेंट टाइप के कौन कौन से स्पीसीज हैं, उनमें किस टाइप का फ्रूटिंग हो रहा है, फ्लावरिंग हो रहा है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, सबसे पहले हमें बॉटनिकल गार्डन्स। यानी बॉटनिकल गार्डन्स जब हम विजिट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पहचान होगा कि कौन कौन से अलग अलग प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट हैं। अगर हमें प्लांट स्पीसीज देखना है तो क्या पॉसिबल है कि वर्ल्ड में हर जगह हम खुद विजिट करें और हर प्लांट स्पीसीज को ऑब्जर्व कर पाएँ? तो इस तरीके का अगर एक्टिविटी हम नहीं कर सकते देन हमारे लिए बॉटनिकल गार्डन है, जहाँ पर कि अलग अलग प्लांट स्पीसीज रखे गए हैं, उन सभी प्लांट स्पीसीज के बारे में जो आइडेंटिफिकेशन होगा, सबसे पहले वहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेटर है या जो भी वहाँ पे प्लांट स्पीसीज को जिसने ग्रो किया होगा वह खुद से आइडेंटिफाई कराएगा कौन कौन से प्लांट्स लगे हुए हैं, सभी को आइडेंटिफाई कराने के बाद इसके अलावा रेफरेंस भी देगा कि किन प्लेसेस से ये प्लांट स्पीसीज हमें मिले हैं, रेफरेंस भी हमें मिल जाता है। यानी दो चीज़ें हैं बॉटनिकल गार्डन में, हमें दो अलग अलग टाइप के आइडियाज़ होंगे। सबसे फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विच प्रेजेंट इन वर्ल्ड वाइड, एंड सेकंड रेफरेंस ऑफ द प्लांट स्पीसीज, किस फैमिली से, किस मतलब कौन से ऐसे प्लेसेस हैं, कौन सा ऐसा उनका ग्रुप है जहाँ से कि वो बिलोंग करते हैं। मतलब जैसे जो हमने हायरार्की पढ़ा है उस हायरार्की का पूरा जो नॉलेज होगा वो उन प्लांट स्पीसीज से रिलेवेंट हमें वहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ पे? बॉटनिकल गार्डन में। तो जनरली बॉटनिकल गार्डन किस चीज़ का कलेक्शन था? अलग अलग जितने भी लिविंग प्लांट स्पीसीज हैं उनका कलेक्शन है बॉटनिकल गार्डन। ईच प्लांट कंटेन्स लेबल इंडिकेटिंग देयर साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। जितने भी प्लांट वहाँ पर प्रेजेंट होंगे उन सभी का साइंटिफिक नेम यानी बॉटनिकल नेम, इसके अलावा फैमिलीज उनकी दी गई है। देन सम फेमस बॉटनिकल गार्डन लाइक इंडियन बॉटनिकल गार्डन इन कोलकाता, लार्जेस्ट इन इंडिया। भारत में जो सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ पर है? कोलकाता में है, यानी इंडियन बॉटनिकल गार्डन। और इसके अलावा रॉयल बॉटनिकल गार्डन इन वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है विच वन इज प्रेजेंट इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में रॉयल बॉटनिकल गार्डन होगा जो सबसे बड़ा है। देन बॉटनिकल गार्डन क्यों लार्जेस्ट जो बताया गया, एंड नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट है और बॉटनिकल गार्डन है। तो ये कुछ बॉटनिकल गार्डन्स हैं और इनसे रिलेवेंट डिटेल था। नेक्स्ट है म्यूजियम। म्यूज़ियम में जो चीज़ें रखी गई हैं, म्यूज़ियम एक्चुअल में किस चीज़ का डिपॉजिटरी है? इट इज़ द repository that has a collection of various plant and animal specimen that are preserved for study and reference. The organisms are preserved either in preservative solution or in the form of dry specimen. It often has a collection of a skeleton ऑफ एनिमल ऑल्सो। जनरली जो हमारे पास म्यूजियम होगा, प्लांट हो, एनिमल्स हो, किसी भी स्पीसीज की, या तो वो किसी भी वेट सॉल्यूशन में, जैसे जनरली हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हम किसी भी प्लांट मटेरियल या एनिमल्स के रेमिनेंट पार्ट को हम रख सकते हैं। इसके अलावा ड्राइड पार्ट, दो ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अगर हम किसी भी एनिमल को उसके खुद के मतलब जिस टाइप का वो एनिमल है उसी फॉर्म में अगर डायरेक्ट हम उसे प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जनरली ड्राइड करके भी हम म्यूज़ियम में कुछ अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। जनरली अगर ड्राइड फॉर्म में होगा तो स्केलेटन, एनिमल्स का स्केलेटन भी हम ड्राइड फॉर्म में कहाँ स्टोर करते हैं?
ड्राइड फॉर्म में कहाँ स्टोर किया जाएगा? म्यूजियम में। तो म्यूजियम में एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनके जो भी प्लांट्स जो रिमेन हैं या इसके अलावा जितने भी ऐसे पार्ट जो कि ड्राइड किए जा चुके हैं, इन सभी का स्टोरेज हमें कहाँ मिलेगा या कलेक्शन कहाँ होगा? म्यूजियम में इनका कलेक्शन किया जाता है। तो कलेक्शन करने वाले जो प्लेसेस हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स की, डिफरेंट टाइप के वो डेड सब्सटेंसेज हैं, और स्पेशली किस चीज़ के लिए? प्रिजर्व जितने भी हैं वो स्टडी और रेफरेंसेस के लिए हैं। मतलब एक्चुअल में उनको स्टडी करने के लिए ही रखा गया कि जैसे आज के टाइम में अगर हम डायनासोर अगर समझ रहे हैं, तो डायनासोर का अगर स्केलेटन हमें देखना है तो हमें कहाँ मिलेगा? म्यूजियम्स में मिलेगा। तो म्यूजियम्स में जो भी पहले हमें स्केलेटन्स मिले थे, उन सभी स्केलेटन्स को हमने कहाँ रखा है? हमने म्यूजियम्स में रखा है। किसके लिए? केवल स्टडी के लिए और रेफरेंसेस के लिए। रेफरेंस किस चीज़ का होता है? रेफरेंस एक्चुअल में किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है? प्रेजेंट को पास्ट से कनेक्ट करने के लिए। रेफरेंस का क्या मतलब है? कि हमारे पास जो प्रेजेंट चल रहा है, उस प्रेजेंट का पास्ट से क्या कनेक्शन है। तो जितने भी पास्ट में जो चीज़ें हैं, उनका प्रेजेंट से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास रेफरेंस होना चाहिए ना। रेफरेंस जैसे आपने कोई स्टेटमेंट लिख लिया, अपने कॉपी में कोई भी स्टेटमेंट लिखा है, तो मैं पूछूंगा ये कहाँ से लिखा गया है? तो आपने बताया कि इस बुक में ये स्टेटमेंट दिया, वहीं से लिखा गया। तो आपने किसका रेफरेंस दिया है? उस बुक का रेफरेंस दिया है। यानी रेफरेंस कहने का मतलब है कि जहाँ से वह चीज़ें मतलब कलेक्ट हुई हैं, किन प्लेसेस से वह चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं, तो उन सभी प्लेसेस को हम रेफरेंस कहते हैं, जहाँ से हमने डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को कलेक्ट किया है। तो रेफरेंसेस ज़रूरी हैं। यानी हम किसी भी स्टेटमेंट को अगर यूज़ करते हैं तो उसका रेफरेंस जरूर होगा। रेफरेंस जरूर होगा मतलब कहाँ से वो चीज़ें हमें मिल रही हैं। देन नेक्स्ट है ये म्यूजियम हो गया। देन जूलॉजिकल पार्क है। वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, मीन्स जनरली जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, वहाँ पे कुछ एनिमल्स को हम रखते हैं या आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कुछ एनिमल्स के लिए। इस टाइप के जो प्लेसेस हैं उनको हम जूलॉजिकल पार्क कह सकते हैं कि जूलॉजिकल पार्क ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर हम आर्टिफिशियली एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। दीज टाइप ऑफ प्लेसेस इज कॉल्ड एज जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट है की आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। एक की वर्ड है। की एक्चुअल में किस चीज़ के लिए कहा जाएगा? जितने भी एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, दो एनिमल्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, दो एनिमल्स, दो अलग अलग टाइप के स्पीसीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी तो कुछ चीज़ें डिसिमिलर होंगी। तो जो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? की पॉइंट कहते हैं। की पॉइंट या कीज़ कहेंगे। तो कीज़ एक्चुअल में किस चीज़ के लिए इंडिकेट किया जाता है? कीज़ इज इंडिकेटेड फॉर द सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ इन द पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज। यानी प्लांट हो या एनिमल्स हो, उनमें अगर हमें सिमिलैरिटीज़ या डिसिमिलैरिटीज़ बताना, तो वह की उन सभी सिमिलैरिटीज़ या डिसिमिलैरिटीज़ को हम किस में इंक्लूड करते हैं? कीज़ में। यानी कीज़ आर यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। देन नेक्स्ट है मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। यानी डिस्क्रिप्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर रिकॉर्ड हमें रखना है या उसका डिटेल रखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैनुअल्स का यूज़ कर सकते हैं, मोनोग्राफ का या कैटलॉग्स का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ सबसे फर्स्ट मैनुअल की अगर बात करेंगे, तो मैनुअल क्या है? मैनुअल हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ वेरियस स्पीसीज। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है, उनके अलग अलग स्पीसीज का जो नाम होगा वह हम, या उसका आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी भी स्पीसीज को अगर पहचानना है हमें, तो वह कहाँ से हमें मिलेगा? मैनुअल्स से मिल जाएगा। यानी मैनुअल्स में हर स्पीसीज का पूरा डिटेल होगा, किस तरीके से किसी भी स्पीसीज को हम मतलब पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हाउ वी रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। देन वी जस्ट वॉच द मैनुअल्स इन विच द डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन आर शोन। अलग अलग जितने भी स्पीसीज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन यानी उनका पूरा पहचान कहाँ दिया हुआ है? मैनुअल्स में दिया होता है। देन मोनोग्राफ इज अ डिटेल एंड वेल डॉक्यूमेंटेड वर्क ऑन एनी टेक्सॉन। मोनोग्राफ किसी भी एक इंडिविजुअल, किसी भी एक टेक्सॉन यानी किसी भी एक जनरल स्पीसीज का पूरा डिटेल हमें मोनोग्राफ में, मोनो का मतलब ही क्या है? मोनो का मतलब सिंगल, और ग्राफ का मतलब डिटेल ऑफ द पर्टिकुलर थिंग्स, डिटेल ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। मोनोग्राफ का सेंस है कि किसी एक स्पीसीज का पूरा जो डिटेल्ड वर्क हमें मिलेगा, यानी अगर एक पर्टिकुलर स्पीसीज का अगर हमें पूरा डिटेल चाहिए, तो उसके लिए हमें मोनोग्राफ देखना होगा, या मोनोग्राफ से हम पूरा डिटेल हम निकाल सकते हैं किसी भी एक सिंगल या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। देन ऑर्गेनिज्म विथ देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कुछ हायरार्की दिए हुए, जैसे मैन, होमोसेपियंस है, हाउस फ्लाई, मोस्का डोमेस्टिका है, देन हाउस फ्लाई का
मॉस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, वीट है ट्रिटिका मैस्टिवम है, उसका पूरा डिटेल है। जनरली सबसे फर्स्ट होमो सेपियंस देख रहे हैं, जहाँ पर होमो क्या हो गया, होमो जीनस एंड सेपियंस इज अ स्पीसीज, वेर एज होमिनिडी इज द ऑर्डर, प्राइमेटा hominidae family, then primata is order, then mammalian is a class, chordata इसका फाइलम हो जाएगा, और mammalian ये नीचे दिया हुआ है, जबकि mammalian क्या होगा, क्लास होगा, एंड chordata क्या है, कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स हैं वह किस में इंक्लूड हो जाएंगे, ये फाइलम हो गया। एंड फाइनली जो एनिमल किंगडम है, एनिमलिया एज अ किंगडम। इसी तरीके से हाउस फ्लाई का दिया है, मैंगो का, एंड देन फाइनली वीट का। ये डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। Hey everyone and welcome to आज का लेसन। आज हम डिकोड करने वाले हैं NCERT बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर 1, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ओके, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दिस और आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। Now I know exactly what some of you might be thinking. Sir, why study the living world? ये चैप्टर तो सिलेबस का सबसे बेसिक, सबसे सिंपल चैप्टर लगता है, राइट? बट ट्रस्ट मी गाइज, ये चैप्टर सिर्फ आपका फाउंडेशन ही नहीं बनाता, इट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स टू सॉलिड गारंटीड बोर्ड एग्जाम मार्क्स। एक बार लॉजिक क्लियर हो गया ना, तो ये लिटरली फ्री के मार्क्स हैं। So let's break down exactly where your marks are coming from. The crucial point here is the weightage. Exactly क्या पूछा जाता है बोर्ड्स में? Well, 1 mark की questions mostly definitions पर आते हैं, like defining metabolism. फिर 2 marks आते हैं rules पर, for example, the rules of binomial nomenclature. And then 3 marks का एक direct question आता है taxonomic classification पर। ये specific lesson आज आपको ये सारे के सारे marks secure करने में help करेगा। तो चलिए फटाफट आज का प्लान देख लेते हैं। पहले हम फिगर आउट करेंगे What is living? फिर हम मूव करेंगे बायोडाइवर्सिटी के मैसिव स्केल पर। उसके बाद विल क्रैक द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, लॉक डाउन द रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अंडरस्टैंड द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और एंड में रैप अप करेंगे विद द टॉप टेकअवेज। ऑलराइट, स्टार्टिंग ऑफ विद सेक्शन 1, द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज लिविंग? आखिर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर्ली डिफाइन कैसे करते हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्टिंक्शन एब्सोल्युटली क्रूशियल है। देखो, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पहचान है, बट एनसीईआरटी क्लियरली स्टेट्स कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। डिफाइनिंग फीचर्स क्या है फिर? मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। ये वो अल्टीमेट प्रॉपर्टीज हैं जो स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में ही मिलती हैं। जस्ट थिंक अबाउट हाउ ब्यूटिफुली लाइफ ऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ। हम बेसिक सेल्स से स्टार्ट करते हैं, विच ग्रुप इनटू टिश्यूज, देन इवेंचुअली इकोसिस्टम्स, और फाइनली पूरे बायोस्फीयर तक। हर लेवल पर एक इनक्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। और कॉन्शियसनेस बेसिकली क्या है? इट इज़ द इनहेरेंट एबिलिटी टू सेंस दिस वेरी एनवायरनमेंट और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना एट एनी ऑफ दीज लेवल्स। नाउ गाइज, मेजर मिसकंसेप्शन अलर्ट हियर। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ सबके मार्क्स कट होते हैं। माउंटेन्स और क्रिस्टल्स भी मास में ग्रो करते हैं, राइट? नेचुरली उनका साइज बढ़ता है। और अगर म्यूल्स यानी खच्चर की बात करें, दे आर परफेक्टली अलाइव बट दे आर स्टेराइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इसलिए एग्जाम में भूल कर भी मत लिखना कि ग्रोथ या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर्स हैं। ऑलवेज स्टिक टू मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। मूव इन राइट अलोंग टू सेक्शन 2, बायोडाइवर्सिटी, द sheer स्केल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब जब हमें समझ आ गया है कि लाइफ क्या है, लेट्स टॉक नंबर्स। 1.7 मिलियन, ये नंबर बिल्कुल अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। इतनी स्पीशीज अभी तक ऑफिशियली डिस्क्राइब और कैटलॉग हो चुकी हैं हमारी अर्थ पर। Sounds like a huge number, right? But wait, contrast that with 8 million plus. Scientists actually estimate करते हैं कि अर्थ पर 8 million से भी ज्यादा species exist करती हैं। Just imagine the massive, overwhelming task of going out there, naming and cataloging all of them. Which brings us to section 3, taxonomy versus systematics. इस मासिव बायोडाइवर्सिटी को सिस्टमैटिकली मैनेज करने के लिए हम 2 की साइंसेस का यूज करते हैं। और बच्चों, ये एक गारंटी 2 मार्क क्वेश्चन एरिया है। इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। टैक्सोनॉमी इज प्योरली द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। लेकिन सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स इज बेसिकली टैक्सोनॉमी प्लस द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स,
यानी अगर आप टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री वाला एंगल ऐड कर दें तो वो सिस्टमैटिक्स बन जाता है। ओके, सेक्शन 4, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और सिंपली पुट, द रूल्स ऑफ नेमिंग। नेमिंग की बात आई है तो लेट्स लुक एट द एब्सोल्यूट रूल्स गवर्न बाय ICBN एंड ICZN। नेमिंग के एग्जैक्ट स्टेप्स क्या हैं? रूल नंबर 1, हर साइंटिफिक नाम के 2 लैटिन वर्ड्स होते हैं। रूल नंबर 2, जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और स्पीशीज एपिथेट एंटायरली लोअर केस होगा। एंड रूल नंबर 3, एंड दिस इज व्हाई एग्जामिनर्स लव टू डिडक्ट मार्क्स, अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इट हैज टू बी इन इटैलिक्स, लेकिन अगर आप एग्जाम में हैंड राइट कर रहे हैं तो दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना कंपल्सरी है। लेट्स सी द परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस। टेक द मैंगो साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। ध्यान दीजिए, M कैपिटल है और I लोअर केस है और दोनों पार्ट्स क्लियरली सेपरेटली अंडरलाइंड है। एग्जाम में बस आपको इसे ऐसे ही मैन्युअली अंडरलाइन करना होगा। Up next is section 5, taxonomic hierarchy. How do we categorize everything? अब हमने बायोलॉजिकली नाम तो रख दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनिजम्स को रैंक्स में ग्रुप करना। थिंक ऑफ दीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लाइक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सबसे बड़ी कैटेगरी बाहर है और जैसे जैसे हम स्पेसिफिक होते जाते हैं वी रीच द सेंटर। NCERT heavily emphasizes कि species is the most basic fundamental unit of classification, जहां members actually आपस में interbreed कर सकते हैं। मुझे पता है इन हायरार्किकल रैंक्स का करेक्ट सीक्वेंस याद रखने में अक्सर कंफ्यूजन होती है, तो ये रहा एक सुपर हाई वैल्यू निमोनिक आपके लिए। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसे बस एक बार बोल लीजिए, सीक्वेंस कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में। एक स्टैंडर्ड 3 मार्क बोर्ड एग्जाम आंसर कैसा दिखना चाहिए? बिल्कुल ऐसा, लाइक द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैंगो। मैं हाईली एडवाइस करूंगी कि अगर एग्जाम में ये पूछा जाए तो हमेशा ऐसी एक नीट टेबल बनाकर अपना आंसर लिखना। टैबुलर फॉर्मेट्स पढ़ने में इजी होते हैं और एग्जामिनर से सीधे फुल मार्क्स अर्न करते हैं। क्विकली टचिंग अपॉन टैक्सोनॉमिक एल्स, इन सब ऑर्गेनिजम्स को करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो टूल्स यूज करते हैं उन्हें हम टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटैनिकल गार्डन्स और कीज। एक क्विक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देना चाहूंगी। हर्बेरिया में स्ट्रिक्टली ड्राइड और प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस यूज होते हैं पेपर शीट्स पर, वो लिविंग प्लांट्स नहीं होते। लिविंग प्लांट्स आपको सिर्फ बोटैनिकल गार्डन्स में मिलेंगे। Finally, Section 6, our top 3 exam takeaways so you're board exam ready. Awesome. हमने चैप्टर का पूरा कोर लॉजिक कवर कर लिया है, सो लेट्स लॉक इन द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट्स। ये रहे आपके एब्सोल्यूट मस्ट रिमेंबर कॉन्सेप्ट्स जो CBSE बार बार कंसिस्टेंटली टेस्ट करता है। नंबर 1, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ बिल्कुल नहीं। नंबर 2, हमेशा ICBN और ICZN फॉर्मेटिंग रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। कैपिटल जीनस, लोअर केस स्पीसीज, एंड रिमेंबर टू स्ट्रिक्टली अंडरलाइन इन योर आंसर शीट। नंबर 3, स्पीशीज इज द बेसिक लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो आज का हमारा लेसन यहीं रैप अप होता है, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा टेस्ट फॉर यू गाइस। कैन यू राइट डाउन द कंप्लीट टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट यानी ट्रिटिकम एस्टिवम? इस 3 मार्क क्वेश्चन को घर पर एक नीट टेबल फॉर्मेट में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा टू सी इफ यू रियली क्रैक्ड द कोड। कीप स्टडीइंग, कीप रिवाइजिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।